अम्मी, घोंसला टूट रहा है। हवाएं उन्हें इधर उधर उड़ा रही थी। बारिश की बूंदें चुभ रही थी, लेकिन उनके दिल में बस एक ही ख्याल था। रानो, बच्चे, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। एक जोरदार झोंका आता है। परवाज एक पल के लिए डगमगाते हैं। नहीं, मुझे पहुंचना है। मेरे बच्चों को अपने अब्बू की जरूरत है। अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? बेटा, तुम्हारे अब्बू बहुत बहादुर हैं। वो जरूर आएंगे। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। तो आओ और पास आ जाओ। एक जोरदार झोंके ने घोंसले का एक हिस्सा हिला दिया। अम्मी, घोंसला टूट रहा है। बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर पत्तों के बीच छुपा हुआ था एक छोटा सा घर, और उस घर में रहती थी रानो चिड़िया। या अल्लाह, आज का दिन कितना खूबसूरत है। नीम के पत्ते कितनी अच्छी खुशबू देते हैं सुबह सुबह। रानो अकेली नहीं थी। उसके घोंसले में थे उसके 3 नन्हे बच्चे, कुक्कू, गुड़िया और गुड्डू, और उसका शौहर परवाज भाई, जो हर सुबह खाना ढूंढने निकलता था। अम्मी, अम्मी, भूख लगी है। मुझे भी, मुझे भी। मुझे तो अभी नींद आ रही है। अरे मेरे नन्हे परिंदों, ठहरो जरा, अब्बू अभी खाना लेकर आएंगे। परवाज भाई उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गए थे, लेकिन आज खाना मिलना बहुत मुश्किल था। आसमान में अजीब से काले बादल जमा होने लगे थे। आज कुछ अजीब सा लग रहा है। हवा भी तेज है, बादल भी काले हैं। जल्दी घर पहुंचना चाहिए। दूर से बिजली चमकती है। या रब, बारिश आने वाली है। बच्चे घर पर अकेले हैं। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। नीले से स्लेटी, स्लेटी से काला। ठंडी हवाएं चलने लगी। नीम के पत्ते सरसराने लगे। अम्मी, आसमान काला क्यों हो गया? बारिश आने वाली है बेटा। बारिश? वो क्या होती है अम्मी? अल्लाह का तोहफा होती है बेटा, पानी का तोहफा। तभी पास की डाली पर बैठे कालू कौवे ने रानो को आवाज दी। रानो बहन, सुनो, ये मामूली बारिश नहीं है। पुराने बुजुर्ग पंछी कह रहे हैं आज बहुत बड़ा तूफान आएगा। अपने बच्चों को संभालो। तूफान? लेकिन परवाज अभी तक घर नहीं आए। वो समझदार हैं, खुद को बचा लेंगे। तुम अपने घोंसले को मजबूत करो। रानो के दिल में डर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बार बार उड़कर पत्ते, तिनके और मुलायम घास लाने लगी, घोंसले को और मजबूत करने के लिए। अम्मी, आप थक जाएंगी। माँ कभी नहीं थकती बेटा, जब तक उसके बच्चे महफूज ना हो जाएं। अम्मी, आप बेस्ट हैं। और तुम मेरी जान हो। अब अंदर जाओ। और फिर आया वो लम्हा जिसका सबको डर था। बिजली कड़की, बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अम्मी! मैं हूँ ना, मैं हूँ। डरो मत मेरे बच्चों। नीम का ये पेड़ हमारी हिफाजत करेगा। इसने हमेशा की है। तूफान में परवाज भाई का हाल बुरा था। हवाएं उन्हें इधर उधर उड़ा रही थी। बारिश की बूंदें चुभ रही थी, लेकिन उनके दिल में बस एक ही ख्याल था। रानो, बच्चे, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। एक जोरदार झोंका आता है। परवाज एक पल के लिए डगमगाते हैं। नहीं, मुझे पहुंचना है। मेरे बच्चों को अपने अब्बू की जरूरत है। घोंसले के अंदर रानो ने तीनों बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया था। बाहर तूफान था, अंदर माँ की गर्मी थी। अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? बेटा, तुम्हारे अब्बू बहुत बहादुर हैं। वो जरूर आएंगे। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। तो आओ और पास आ जाओ। कुक्कू माँ के और करीब से मच जाता है। या अल्लाह, मेरे परवाज को सलामत रखना। रानो को लगा जैसे नीम के पेड़ ने अपनी डालियाँ और करीब कर ली, जैसे वो खुद एक बड़ी छत बन गया हो। पत्तों की सरसराहट में रानो को जैसे कोई आवाज सुनाई दी। डरो मत रानो बेटी, मैं यहाँ हूँ, सालों से हूँ। तूफान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम रहते हैं।
पेड़ बाबा, तुमने मेरे पत्तों से घर बनाया, मैं तुम्हारा घर बनकर खड़ा हूँ। यही रिश्ता है हमारा। रात के सबसे अंधेरे हिस्से में तूफान ने अपना सबसे जबरदस्त रूप दिखाया। एक जोरदार झोंके ने घोंसले का एक हिस्सा हिला दिया। अम्मी, घोंसला टूट रहा है। नहीं, मैं हूँ ना। जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा तुम्हें। रानो अपने पंख फैलाकर बच्चों के ऊपर एक छत बन जाती है। खुद भीग रही है लेकिन बच्चों को नहीं भीगने देती। माँ का प्यार दुनिया की सबसे मजबूत छत होती है। और तभी जब तूफान थोड़ा कमज़ोर पड़ा, घोंसले के बाहर एक थकी हुई भीगी हुई आवाज़ आई। रानो, रानो, मैं आ गया। परवाज़, अब्बू, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ ना? रानो, तुम ठीक हो? अब हूँ, बस अब हूँ। रात भर का तूफान खत्म हो गया। रानो बहन, रात भर तुम्हारी फिक्र थी मुझे। कालू भाई, हम सब ठीक है। नीम बाबा ने हमें बचाया। हाँ, ये पेड़ बहुत पुराना है। कितनी पीढ़ियों को इसने पनाह दी होगी। और हम भी इसी के साए में पलेंगे और बुढ़ापा गुजारेंगे।